इसलिए तुम्हारी ये गति हो रही है, तुम्हारी अंतिम श्वास चल रही है। अब तुम्हारी पता नहीं अंतिम श्वास कब रुक जाए। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं भैया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम मेरे पास में तो आओ। अपनी जंघा से रक्त निकाला और तिलक कर दिया। जाओ बेटा, मैंने आज तुमको अपनी सेना का सेनापति बना दिया। अब आज के बाद में मैं नहीं, तुम ही सेनापति रहोगे। इन्होंने क्या किया? बोले भगवान, जब तुमने मुझको सेनापति बनाया ही है तो अब मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? मुझसे कुछ मांग लो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं मांगूंगा, तुम दे दोगे? बोले हाँ, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मैं जरूर पूरा करूंगा। दुर्योधन ने कहा तो मेरी तो एक ही अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले जिसने मेरा ये हाल किया है, मेरी जंघाओं को तोड़ा, मेरे सारे शरीर को जर्जर कर दिया, युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा अंतिम श्वास गिन रहा हूं, तुम जाओ और जाकर के उनका प्राणांत कर दो, पांचों पांडवों को मार डालो, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्या मुझे दे सकते हो ये वचन? अश्वत्थामा ने वचन दे दिया और वचन लेकर के अश्वत्थामा को चल दिए। सुबह कब होगा पता नहीं, रात्रि काल में ही चल पड़ेगा। और जैसे रात्रि में जब चले, चलते चलते मेरे भगवान श्री कृष्ण को याद आया, पांचों पांडव शयन कर रहे। भगवान श्री कृष्ण की नींद टूटी। भगवान ने सोचा देखो अश्वत्थामा आने वाला है और कहीं पांचों पांडव सोते रहे तो इनको मार डालेगा। भगवान कृष्ण जागे, धर्मराज के पास में गए, अर्जुन के पास में गए, नकुल सहदेव के पास में गए, भीमसेन के पास में गए, सबको जगाया, सबको बिठाया। बोले भैया, धर्मराज ने कहा कन्हैया, ये सोने का टाइम, अर्धरात्रि का समय और तुम जाग रहे हो, क्या बात है? कहे बात की चिंता लगता है मेरे कृष्ण, तुम्हारे मस्तक पर कुछ चिंता की रेखा है, कुछ चिंता है तुमको? भगवान कृष्ण ने कहा क्या बताऊं, मेरा स्वभाव है, यही तो मेरा स्वभाव है। बोले क्या? बोले जिसको मेरी चिंता रहती है मुझे उसकी चिंता होती है, जो मेरा चिंतन करता है उसकी चिंता मैं लिया करता हूं। बोले क्यों? जिसने अपनी सौंप दी और प्रभु के कर में डोर, सत्ता की डूबन देते नहीं नैयानंद किशोर। जिसने अपने जीवन की बागडोर मेरे कृष्ण की शरण में छोड़ दी हो, भगवान उसकी नौका को कभी डूबने नहीं देते। इसलिए मुझे चिंता हुई। पांचों पांडवों से मेरे कृष्ण ने कहा भगवान एक काम करो ना। बोले क्या? मुझे इस समय उत्तराखंड में जाना है, गौरी शंकर की चोटी पर कोई विशेष काम है, इसलिए तुम एक काम करो, पांचों पांडव मेरे साथ में चलो। पांडवों ने कहा कन्हैया आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम चलेंगे पांचों के पांचों। लेकिन एक बात बताओ भगवान, अभी महाभारत पूरा हुआ नहीं, दुर्योधन अभी मारा नहीं गया, हम पांचों के पांचों यहाँ से चले जाएंगे, द्रौपदी अकेली है, 5 बेटा भी अकेले हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? तुम एक काम करो, एक आध भाई को यहाँ पर छोड़ दो ना इनकी सुरक्षा की दृष्टि से। भगवान कृष्ण ने मन ही मन सोचा अगर कि मैंने एक को भी छोड़ दिया ना तो जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने बात तो नहीं बताई, पर पांचों पांडवों से कहा भगवान एक काम करो ना, तुम चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। भगवान ने क्या किया, उस समय मेरे भोलेनाथ का स्मरण किया और मेरे भोलेनाथ का स्मरण करके जैसे मेरे शंकर भगवान का स्मरण किया, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, कर्पूरी गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे